वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपको बताऊंगा हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का वह की, एक ऐसा की जैसा कि की शब्द होता है एक तरह की चाबी, एक तरह का ऐसा पॉइंट, या हम कह सकते हैं एक ऐसा इक्विपमेंट जो हर ताले की चाबी को खोल सकता है, यानी मास्टर की आप समझ लीजिए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है व्हाट आर द की व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस हो रही थी। आपने फिर से मेल किया कि मुझे हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट पर वीडियो चाहिए। आपको मालूम है कि जिस जिस चीज का, जिस टॉपिक का वीडियो सबसे ज्यादा मेल सबसे ज्यादा आता है उस पे मैं कंसीडर करता हूं और फिर उस पे बात करने की कोशिश करता हूं। तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, सेफ्टी फील्ड में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी सेफ्टी ऑफिसर हैं, उनके सामने एक समस्या आती है कि इसकी कार्य की शुरुआत हम कहां से करें, किस तरीके से हम सेफ्टी मैनेजमेंट करना स्टार्ट करें। ये जो क्लास है, ये क्लास उन सभी लोगों के लिए है जो हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो फायर सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है और जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। क्योंकि सब में अगर आप देखेंगे तो लगभग मिलता जुलता ये हमारे तरीके होते हैं, और इन तरीकों को जानने के बाद अगर एक बार आप इन तरीकों को समझ लेते हैं तो फिर पूरी लाइफ में किसी भी तरह का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, और वो मैनेजमेंट कैसे, चाहे आप स्टडी मैनेजमेंट की बात करिए या फायर मैनेजमेंट की बात करिए या मैरिज, किसी भी चीज का मैनेजमेंट इवन आप अप्लाई करके देखिएगा। अपने घर से शुरुआत करिए और सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आप स्टडी मैनेजमेंट पे अप्लाई करिए और देखिए जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट आपको चौंकाने वाला होगा। इतना बढ़िया आप इस चीज को कर पाएंगे, लगेगा ही नहीं कि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं या एक नए कैंडिडेट हैं या बिल्कुल अभी अभी नया शुरुआत किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा, बाकी सब आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। इसी के अलावा आप फायर भी कर लेंगे, फूड भी कर लेंगे। इस चीज को समझते हैं। तो मैनेजमेंट का जो मेन की पार्ट है वो क्या है, वह कौन सा की पार्ट है जिसके हिसाब से आप जो है ये मैनेजमेंट करते हो हेल्थ सेफ्टी का। और आपको मालूम ही है कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड चल रहा है वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ विकल्प आए। एक सेफ्टी ऑफिसर जो है एक लीडरशिप की भूमिका में होता है। लीडरशिप, अब लीडरशिप का मतलब क्या होता है, लीडरशिप यानी हम क्या, लीडर जैसे लीडर यानी नेता, जो किसी भी बात के लिए क्या होता है, अड़ जाता है, आवाज उठाता है, उसको सही करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो लीडरशिप की भूमिका हम अगर कहें कि लीडरशिप वर्सेस सेफ्टी ऑफिसर, तो शायद कोई गलत नहीं होगा। अब आप कहां पे हैं, सबसे पहले आप समझिए कि आपकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए आप यहां पे हैं, यहां पे है लीडरशिप, यानी ये एक सेफ्टी ऑफिसर यहां पे खड़ा है और वो सोच रहा है कि मुझे मैनेजमेंट का काम करना है, मैं कैसे करूंगा। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर हम चार बातों पे कंसीडर करें, चार पॉइंट्स पे कंसीडर करें, तो शायद हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चार बातें वो कौन सी हैं, उस पे वो क्या करता है, उसने कहा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लान बनाऊंगा। सबसे पहले मैं प्लान बनाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज में बहुत आपको डिटेल में समझाऊंगा और आपको अब भी याद हो जाएगा, गारंटी देता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आपको हर एक चीज आप समझ पाएंगे। तो एक सेफ्टी ऑफिसर ये सोच रहा है कि मुझे मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट के लिए मैं करूं क्या। तो सबसे पहले वो कहा प्लान बनाना है, चलो भाई प्लान बना लिया। उसके बाद सोचा प्लान बनाने के बाद मैं क्या करूंगा। फिर उसके बाद से वो कहा कि प्लान बनाने के बाद मैं करने के बारे में सोचूंगा, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद चलो ठीक है, प्लान भी बन गया, करने के बारे में भी सोच लिया, अगला कदम आपका क्या होगा। तो अगले कदम के बारे में उन्होंने सोचा, एक सेफ्टी ऑफिसर ने सोचा कि अब मैं चेक करूंगा, जो भी मैंने प्लान बनाया है उसे चेक करूंगा, जो मुझे करना है उसे मैं चेक करूंगा। और उसके बाद चलो भाई तीन काम तो कर लिया आपने प्लान बना लिया, आपने काम करने की ठान लिया, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, तो फिर अगला स्टेप उनका हुआ कि नहीं, अब मैं
एक्शन में आऊंगा। एक्शन यानी एक्ट, हमारा फाइनल जो चल रहा था अब तक, जो भी मैंने काम किया, प्लान बनाया, हमने क्या करना है, इस पे क्या करना है उसको तय किया, फिर उसके बाद से हमने चेक किया, हर एक चीज को चेक किया। अब क्या करेंगे, एक्शन, यानी हमें क्या करना चाहिए, हमारी एक्टिविटीज किस तरह की होगी ताकि हमसे कोई चूक ना हो। तो चार बातें तो क्लियर हो गई कि अगर हमें सेफ्टी ऑफिसर है और बेहतर सेफ्टी मैनेजमेंट करना है तो चार बातें हमें करनी होगी। पहला, हमें प्लान बनाना होगा। दूसरा, क्या करना होगा, उसे कैसे करना है यह निर्धारित करना है। और तीसरा क्या करना है, चेक करना होगा कि आपने क्या क्या बनाया। और लास्ट में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है उसके बारे में कंसिडर करेंगे। अब एक समस्या यहां पे आई कि चलो ये तो मैंने तय कर लिया कि मुझे चार काम करने हैं। अब इस चार काम को मैं करूंगा कैसे, स्टार्ट कैसे करूंगा। मैंने सोच तो लिया कि चलो मैं प्लान करूंगा। अब प्लान बनाने में क्या क्या, कहां से शुरुआत करें, किस तरीके से शुरुआत करें, चलो मैं और आपकी हेल्प कर देता हूं। पहले स्टेप को जब मैंने सोचा यानी एक सेफ्टी ऑफिसर ने सोचा कि अब मैनेजमेंट में करूं तो कैसे, तो सोचा कि प्लान तो मैंने बना ही लिया। अब प्लान में हमें दो चीजों पे ख्याल करना है। क्या करना है, दो चीजों पे ख्याल करना है। अब आ जाइए, मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूं। ये है सेफ्टी ऑफिसर और इसने सोचा कि हमें क्या करना है, सेफ्टी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, कहा ठीक है, ये लीडरशिप की भूमिका में है, यानी इसके चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ वर्क चलेगा। अब इसने सोचा करूं तो कैसे, तो पहला इसने क्या किया कि सोच लिया, प्लान बना लिया। दूसरा क्या किया कि मुझे करना है, क्या करना है, अब इसके बारे में सोच लिया। फिर उसके बाद क्या किया, चेक किया, काम को चेक किया। और फाइनली क्या किया, एक्ट, यानी मुझे अब मेरा जो एक्टिविटीज होगा, फाइनल एक्टिविटीज होगा, वो कैसे होगा, इस पे कंसीडर कर लिया। अब जैसे ये सब कंप्लीट किया तो इसके सामने समस्या है कि अब प्लान में मैं क्या करूं, प्लान के अंदर मुझे क्या करना है। तो प्लान के अंदर क्या करना है इसके बारे में जब उसने सोचा तो दो बातें उसके सामने आई। और वह दो बातें आई, कहा क्यों ना हम सबसे पहले कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए एक नियम कानून बना लें। तो उस नियम कानून को बनाने के लिए, रूल रेगुलेशन बनाने के लिए उसने क्या किया, उसे पॉलिसी का नाम दिया कि मैं सबसे पहले पॉलिसी पे काम करूंगा, पॉलिसी बनाऊंगा, क्या नियम है, क्या कैसे है, अगर बना है तो उसे उसके अकॉर्डिंग में काम करूंगा। पॉलिसी हो गया। फिर सोचा कि पॉलिसी तो बन गया, अब क्या करना है, अब इसी पॉलिसी के अनुसार हम प्लानिंग करेंगे। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए। प्लान में आप जाएंगे तो प्लान का संबंध हो रहा है पॉलिसी से और पॉलिसी का संबंध हो रहा है प्लानिंग से। तो ये दोनों एक दूसरे, मैं आगे समझाऊंगा हर एक वीडियो में, हर एक चीज में क्यों है, कैसे है और कब है, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। तो पॉलिसी और प्लानिंग सोच लिया, चलो ठीक है, ये भी मैं कर लूंगा। इसके बाद उसने सोचा कि दूसरा काम, जो दूसरा स्टेप है जिसमें मुझे करना है, इसमें हमें उन तमाम बातों को कंसीडर कर लेंगे। कौन सा कंसीडर, पहला रिस्क प्रोफाइलिंग कर लेंगे। भाई हर एक काम में रिस्क तो आता ही है, बगैर रिस्क का कोई भी काम नहीं है, बगैर रिस्क का कोई भी काम नहीं। आप बैठे हैं वहां भी रिस्क है, आप मुझे वीडियो पे देख रहे हैं वहां भी रिस्क है, तो हर जगह रिस्क है। चलो रिस्क प्रोफाइलिंग कर लेते हैं, अगर कोई सिचुएशन आती है तो क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, इंप्लीमेंट प्लान। जो भी प्लान हमने बनाया है उसको किस तरीके से लागू करना है या कैसे लागू करेंगे, इसके बारे में सोच लेंगे। दो ऑप्शन तो क्लियर हो गया भाई। चलो तीसरे ऑप्शन पे गया, और तीसरे ऑप्शन पे गया तो सोचा कि हाँ भाई, जो मैंने सोचा सब कुछ ठीक तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पुनः चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। अब इस पे क्या करता है, सबसे पहले सोचता है कि जितने भी डाटा, आज तक जितने भी काम हुए हैं इससे पहले या होने वाले हैं, उसकी डाटा को इकट्ठा करते, कंसीडर डाटा, यानी जो भी एक्टिविटी चली है आज से पहले और अभी जो होने वाला है, जो हो रहा है, उन सभी पर कंसीडर किया। एक बार देखा कि ये एक्टिविटी जो है उस डेटा से उसे जानकारी मिल गई, चलो ये भी अच्छी बात है। इसके बाद से चलते मेजर परफॉर्मेंस। अब जब हुआ तो उसने देखा कि हमारा मेजर परफॉर्मेंस यानी उसकी जांच परख कैसे करें, एक एक चीज को कंसीडर करना है, एक एक चीज को, कोई चीज हमसे छूटने ना पाए। तो हमने मेजर परफॉर्मेंस कर लिया। अब फाइनल होता है कि चलो 3 स्टेप तो हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया, अब हमें क्या करना है। तो कहा फाइनल स्टेज में आते हैं, एक्शन में आते हैं। एक्शन, एक्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्शन। तो एक्शन में आया तो कहा कि चलो एक बार कर लेते हैं, क्या देखते हैं, रिव्यू परफॉर्मेंस, यानी अब तक जितना भी हुआ, मैंने प्लान किया, मैंने क्या किया, मैंने चेक किया, ये सब कुछ को हमने क्या किया, एक बार रिव्यू कर लिया। रिव्यू परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या पहले से बेटर हो रहा है या पहले से खराब हो रहा है, ये भी पता चल जाएगा रिव्यू परफॉर्मेंस से। अब आ जाएगा लर्न एंड ऑब्जर्व। लर्न एंड ऑब्जर्व,
अब इसके बाद से एक स्टेप, क्योंकि मुझे कोई चांस नहीं लेना है, फिर एक स्टेप, फाइनल स्टेप एक मन में आ रहा है, चलो एक बार जरा ऑब्जर्व कर ले। तो वह कर लर्न एंड ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है कि पहले से जो काम हो रहा था, जो हुआ था, या आज तक जिन लोगों ने काम किया, बैच मेकिंग भी कर रहा है, दूसरे लोगों ने किया, यहां पे हुआ, डेटा कलेक्ट है उसके पास, तो उससे मैं बेहतर कर रहा हूं। हमारे यहाँ कोई इंजरी नहीं है, हमारे यहाँ कोई इंसिडेंट नहीं है, हमारे यहाँ कोई एक्टिविटी एक्सीडेंट की नहीं है, तो हमारा ये क्या है, हमारा हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब हमने लास्ट में ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि बेटर है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आई थिंक ये सारी चीज ठीक है, लेकिन रास्ते यही होंगे, ये सीढ़ियां यही होंगी, ये स्टेप्स यही होंगे, आपका हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट कंप्लीट होगा। अब फाइनली मैं बात कर लेता हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, तो आपको सीधे बोलना है कि देयर आर फोर की ऑफ द health safety management. First will be plan, second will be do, third will be check, and finally is act. Finally will be act. अब इसमें क्या क्या होगा अब बता सकते हैं। अब अगर डिटेलिंग करना चाहें तो ये सारी चीज, तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है। दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिसी के ऊपर, प्लान पर चलेंगे और प्लान पे कंसिडर करेंगे प्लान क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्लान का जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वहां लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो पर क्लिक करिए जिसमें आपको मिलेगा पॉलिसी, प्लानिंग, ये दोनों चीजों काफी दोनों टॉपिक्स जो है वो डिटेल में मिलेगा, आप उसे देख सकते हैं। आई होप कि आप हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट को समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।